ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में आप भरत चरित्र को श्रवण कर रहे थे। पहले भरत जी ने तपस्या की पूर्व जन्म में और मृग शावक से प्रेम किया तो उन्हें मृग बनना पड़ा और मृग बन करके पूर्व संस्कारवश उन्होंने भगवत चिंतन करते रहे, भगवान का स्मरण करते रहे, व्रत करते रहे, सत्कर्म करते रहे। तो सत्कर्म के परिपाक से उन्हें पवित्र ब्राह्मण के घर में जन्म मिला। जब पवित्र ब्राह्मण के घर में जन्म मिला तो भरत जी ने यह संकल्प कर लिया, अब मैं किसी से नहीं बोलूंगा, किसी से बात नहीं करूंगा। जड़ भरत जी का यह अंतिम जन्म था। इस जन्म में उन्होंने संकल्प लिया कि मैं अब किसी से बात नहीं करूंगा। साधारण व्यक्ति, साधारण जीव वासना के अधीन होता है। संत, महापुरुष, तत्वज्ञ, ऋषि ये भगवत इच्छा के अधीन होते हैं। संसार में जो जीव आता है अपने संस्कार लेके आता है और अपने कर्मों के फल स्वरूप जन्म लेता है। संसार में जो संत आते हैं वो भगवत इच्छा से आते हैं और भगवत कार्य के लिए संसार में आते हैं। संतों का अपना कोई कार्य नहीं होता। संसारी मनुष्यों का स्वभाव है वह पर मन से आकर्षित होते हैं, पर धन से आकर्षित होते हैं, पर रूप से आकर्षित होते हैं। लेकिन भगवान ने हर पुरुष को, हर जीव को दो आंखें दी हैं, दो कान दिए हैं, दो नासिका दी। और आप देखेंगे कि एक मुख दिया लेकिन उस एक जिह्वा दी, रसना दी, परंतु उसके भी दो काम हैं। दो काम कौन कौन से हैं? एक बोलना और एक रस लेना, दो काम है। तो मनुष्य का जो जन्म मिला है दो कामों के लिए मिला है। संसार में अपने कर्तव्यों का पालन करना, जो शास्त्र विहित कर्म है, धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार उसका आचरण करना और प्रभु का स्मरण करना, दो काम करने। सांसारिक दृष्टि में
संत जड़ होता है। संसारी लोग समझते हैं कि इन्होंने अच्छा नहीं किया, ये घर छोड़ के भाग गए। और कितने बेशर्म हैं कि जगह जगह जाकर के मांगते खाते हैं, एक टुकड़े के लिए जो है दर दर मारे फिरते हैं। इनमें बुद्धि नहीं है, ये जड़ है। तो संत संसारियों की दृष्टि में जड़ होता है, परंतु सही रूप में जाना जाए तो जो चेतन प्रभु को भूलकर और सांसारिक सुखों में फंसा हुआ है, वस्तुतः वह जीव जड़ है। यह मनुष्य सचमुच जड़ है। संत तो प्रभुमय होकर के मस्त रहता है, वो देह अभिमान को भूल करके मस्त रहता है। वो महापुरुष कभी जड़ नहीं हो सकते, क्योंकि उसके प्रति जो मान्यता है संसारियों की, वो विपरीत मान्यता है कि संत जड़ होते हैं। उनको जड़ क्यों कहा संसारियों ने? इसलिए कहा कि वो संसारियों से प्रेम नहीं करते, संसारियों के पास उठते बैठते नहीं, संसारियों के जैसे जीते नहीं, संसारियों के जैसे रहते नहीं, उनकी तरह खाते पीते नहीं, उनकी तरह संसार का वाणी व्यवहार जगत व्यवहार नहीं करते, इसलिए वो जड़ मान लेते हैं। तो संसारियों की दृष्टि भौतिक दृष्टि होती है, इसलिए वो संत को जड़ मानते हैं। तो जो संसार की जो दृष्टि है वो यह विपरीत दृष्टि है, और इस विपरीत दृष्टि के कारण जो भरत जी किसी से नहीं बोलते थे, बात नहीं करते थे, तो उन संसारियों ने उनको जड़ मान लिया और उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। यही नाम दे दिया उन्हें, जड़ भरत। संत बड़े चतुर होते हैं, संत बड़े दक्ष होते हैं। उनका जो जीवन होता है वो चेतनमय जीवन होता है। संसारियों का जो जीवन होता है वो जड़मय जीवन होता है। इसलिए संसारियों का जड़मय जीवन होने से वो जड़ से प्रीति करते हैं अधिक, और जड़ में ही वो जड़ वस्तुओं में ही वो अपना अधिक समय लगाते हैं। और संत ये चेतन से प्रीति करते हैं, इसलिए वो चेतन परमात्मा के लिए अधिक समय देते हैं, सारा जीवन ही दे देते हैं। भरत जी ने सारा जीवन भगवान के लिए दे दिया। याद रखना, यह जो ज्ञान मिलता है अंतर आत्मा का, अंदर का जो ज्ञान मिलता है, वह केवल उपदेश देने के लिए नहीं है, वह प्रभु की आराधना करने के लिए है। यदि आप समझते हैं हमें थोड़ी भी समझ है, थोड़ा भी ज्ञान है, तो आप उपदेश देने लगते हैं, पर उपदेश नहीं, प्रभु का स्मरण करो अंतरात्मा से, केवल दिखावे से नहीं, अंतरात्मा से प्रभु का स्मरण करो, प्रभु की आराधना करो, ईश्वर आराधना करो। क्योंकि जीवन आपका भोगों के लिए नहीं मिला, भगवान के लिए मिला है। जीवन जो मिला है आपका, जड़ वस्तुओं को एकत्रित कर संग्रह करने के लिए नहीं मिला, आपको ईश्वर की आराधना के लिए मिला है। और यह ज्ञान, जो ज्ञान मिलता है वह ज्ञान भी भोग के लिए नहीं है, यह ज्ञान परमात्मा के लिए है, परमात्मा के साथ योग के लिए है, परमात्मा के साथ मिलन के लिए है।
तो साधकों को चाहिए कि जगतगुरु शंकराचार्य के महावचन पर, महावाक्य पर ध्यान दें। जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा, विदुषाम यच्च वैदिष्यम, विद्वानों को भी चाहिए, कथावाचकों को भी चाहिए, विदुषाम यच्च वैदिष्यम, जो विद्वानों की विद्वत्ता होती है वह मुक्ति के लिए होती है, न तो भुक्त है। इसके लिए नहीं होती, वो अपनी मुक्ति के लिए होती है। इसलिए जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा, विद्वाम यच्च वैदिष्यम मुक्त है न तो भुक्त है। ज्ञान बहुत सारा धन या अधिक से अधिक प्रतिष्ठा कमाने के लिए नहीं है। ज्ञान परमात्मा के साथ एक होने के लिए है, परमात्मा के साथ एक होने के लिए। तो भरत जी का यह अंतिम जीवन है। भरत जी परमात्मा के साथ एक होने के लिए बिल्कुल दृढ़ व्रत हैं, इसलिए वो किसी से बोलते नहीं। किसी से नहीं बोलते। भरत जी ने सोचा कि जब भगवान के लिए मुझे जीवन मिला है और भोगों के लिए नहीं मिला, तो उन्होंने संकल्प किया कि इस जन्म में मैं किसी से बातें नहीं करूंगा। यदि अब बातें करूंगा तो केवल प्रभु के साथ बातें करूंगा और किसी के साथ नहीं। दो चीजों का सदा सदुपयोग करो, एक वाणी का और एक पानी का। वाणी का बड़े ध्यानपूर्वक वाणी का सदुपयोग करो। महापुरुषों ने कहा, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपो शीतल होए। इसलिए इस वाणी का दुरुपयोग ना करो। इस वाणी का बहुत भारी गुण है। यह वाणी दूसरों को भी शीतल करती है और अपने को भी शीतल करती है। यह वाणी दूसरों को भी ज्ञानी बनाती है और अपने को भी ज्ञानी बनाती है। यह वाणी परमात्मा की स्तुति के लिए मिली है। परमात्मा की स्तुति करो जितनी कर सकते हो। तो वाणी और पानी का हमेशा सदुपयोग करो। मीराबाई ने वाणी का सदुपयोग किया। ऐसे बहुत से भक्त हैं। और मीराबाई ने निश्चय किया था कि मैं यदि बात करूंगी तो अपने गिरधर गोपाल से करूंगी। यदि बात करूंगी तो श्री कृष्ण भगवान से करूंगी। यदि मैं नृत्य भी करूंगी तो श्री कृष्ण के साथ करूंगी, गिरधर गोपाल के साथ करूंगी। मीरा ने अपने शब्दों में कहा था, मैं गिरधर के आगे नाचूंगी। सासू और सब लोग मीरा को, वो गिरधर के सामने जब नाचती थी, गिरधर गोपाल के सामने, तो लोग कहें मीरा हो गई बाबर, ये तो पागल हो गई है, हमसे बात ही नहीं करती। लोग कहें मीरा हो गई बाबर, सास कहे कुल नासी। लोग कहते थे कि मीरा बावली हो गई, और सासू कहती है ये तो कुल का नाश करने वाली है। क्योंकि लोगों का जो मन है वो भोग वासना से सना हुआ है।
इसलिए वो अपनी दृष्टि से मीरा को देखते हैं। और सासू का भी मन संसार में रमा हुआ है, इसलिए वो अपनी दृष्टि से देखती है। पर मीरा के पास तो अपनी निराली दृष्टि है, वो अपने गिरधर गोपाल को देखती है। कितनी पवित्र दृष्टि है, कितनी महान दृष्टि है। मीरा जी कहती हैं, यदि संसार रूठता है तो रूठने दो, मैं इस संसार को मनाऊंगी नहीं। यदि मैं मनाऊंगी तो अपने गिरधर गोपाल को मनाऊंगी। यह संसार आप इस संसार को बचपन से मनाते रहिए और बुढ़ापे तब मनाते मनाते मर जाइए, लेकिन यह संसार मनने वाला नहीं है, प्रसन्न होने वाला नहीं है। इसलिए मीरा ने यह निश्चय किया, मैं अपने गिरधर गोपाल को प्रसन्न करूंगी और गिरधर गोपाल के ही साथ रहूंगी। गिरधर गोपाल को ही मनाऊंगी, संसार के लोगों को नहीं मनाऊंगी। जड़ भरत किसी से भी बोलते नहीं थे। क्यों नहीं बोलते थे? इसलिए नहीं बोलते थे, किसी के साथ अधिक स्नेह करने से, अधिक बोलने से, किसी के साथ बोलने से उसके प्रति स्नेह बढ़ता है और उसके प्रति अधिक बोलने से वासना जागृत होती है। उसके साथ बैठने की, उसके साथ बोलने की, उसके साथ चलने की। ये इंद्रियां बड़ी चंचल हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि भगवान ने हर प्राणी को दो दो इंद्रियां दी हैं। इसलिए दी हैं कि एक आंख से संसार को देखो और एक आंख से परमात्मा को देखो। एक आंख से संसार को देखो और एक आंख से परमात्मा को देखो। जब परमात्मा ने आंखें दी तो उसको मालूम था कि संसार एक आंख से भी देखा जा सकता है। और जब परमात्मा को मालूम था कि संसार एक आंख से भी देखा जा सकता है, तो परमात्मा ने दूसरी आंख क्यों दी? परमात्मा ने दूसरी आंख दी परमात्मा को देखने के लिए, कि ये मुझे भी देखे, कि इतना सुंदर संसार जो एक आंख से आप देखेंगे, इतना सुंदर संसार जिसमें आप लोटपोट हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, मोहित हो रहे हैं, तो इस संसार को बनाने वाला कितना सुंदर होगा, ये दूसरी आंख इसलिए दी कि उस सबसे अधिक सुंदर परमात्मा को देखो। जड़ भरत जी का और मीरा जी का दोनों का भाव, एक आंख से संसार को देखते हैं लेकिन दूसरी आंख से परमात्मा को देखते हैं। तो दूसरों के साथ दोनों ही बातें करना छोड़ देते हैं। ऐसे ही मन है, मन को भी सबसे हटाना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पर धन पत्थर जानिए, पर प्रिय मात समान। दूसरे के धन को पत्थर के समान समझो, दूसरे की नारी को माता के समान समझो और ऐसा समझते हुए प्रभु की प्राप्ति का प्रयास करो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इतने में हरि ना मिले तो तुलसीदास जवान। तो सद्भावना समाज के प्रति रखो। जड़ भरत जी
प्रत्येक के प्रति सद्भावना रखते थे, जड़ चेतन के प्रति अपने मन पर सदा अंकुश रखते थे, और वह अंकुश जो रखते थे मन पर वो स्वयं ही रखते थे। मीरा जी अपने मन पर स्वयं ही अंकुश रखती थी, जड़ भरत जी अपने मन पर स्वयं ही अंकुश रखते थे। अरे आपके मन पर दूसरा कोई अंकुश नहीं रख सकता, क्योंकि आपका मन कब कहाँ जाता है और कब किसका चिंतन करता है। अच्छा चिंतन करता है, बुरा चिंतन करता है, अच्छी जगह जाता है, बुरी जगह जाता है, इसके तो साक्षी आप हैं। इसलिए आप अपने मन पर आप ही अंकुश रख सकते हैं, दूसरा कोई नहीं रख सकता। इसलिए जड़ भरत अपने मन पर अंकुश रखते थे, और अंकुश रखते हुए बस एक ही मन में भाव था कि जब भी मन इधर उधर होता तो अपने मन को कहते थे, रे चित्त चिंत चरम चरणौ मुरारे। हे चित्त, हे मन, तू भगवान के श्री चरण कमलों का चिंतन कर। ये मन बड़ा पाजी है। मन कहता है मुझे क्या लाभ होगा, मन लाभ देखता है, मुझे क्या मिलेगा। तो भरत जी कहते हैं, पारम गमिष्यसि यतो भवसागरस्य। बस ये है कि तू इस भव सागर से पार हो जाएगा, फिर कभी जीवन में न सुखी होगा न दुखी होगा। जो द्वंद्व आत्मक सुख दुख हैं उनसे मुक्त हो जाएगा। द्वंद्व आत्मक जो जन्म मरण है उससे मुक्त हो जाएगा। द्वंद्व आत्मक जो यश अपयश है उससे मुक्त हो जाएगा। द्वंद्वों से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। रे चित्त चिंत चरम चरणों मुरारी। हे चित्त, भगवान के श्री चरण कमलों का चिंतन कर। भरत जी को भगवान के श्री चरण कमलों का चिंतन करने दो। आज इतना ही। शेष कल के प्रसंग में आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण किया। इसके लिए कथा प्रसंग को, ज्ञान यज्ञ को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और आप सबके प्रति भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखें, आपको सद्बुद्धि प्रदान करें, और आप अपने जीवन में श्रेय सौभाग्य को प्राप्त करें। इन शब्दों के साथ ही आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।